Hello बच्चों, let's see the question. The question is what do you mean by STD? Give some measures of STD prevention. तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि STD से यहाँ पे what we mean by STD और यहाँ पे कौन से methods of preparation है, methods of prevention है for STDs. तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में लिखेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि एसटीडी होता क्या है. तो ये जो एसटीडी है इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो यहाँ पे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते क्या है. तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये यहाँ पे इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं. और यहाँ पे बेसिकली ये इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं. दे आर इन्फेक्शियस डिजीजेस. और ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है ये कैसे कॉज होते हैं. तो दे आर कॉज्ड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. दे आर कॉज्ड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो यहाँ पे जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब यहाँ पे उस केस में जो है हमें यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं वो यहाँ पे उनका ट्रांसमिशन जो है वो होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ नॉन सेक्सुअल मेथड्स भी हैं जिनसे यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो जब यहाँ पे कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तब भी यहाँ पे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं वो यहाँ पे ट्रांसमिशन उनका हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड. तो जब यहाँ पे कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो उससे भी यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो यहाँ पे फैल सकते हैं. जो अदर मेथड्स होता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग. तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं. जो अदर मेथड्स होता है वो होता है यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज. तो यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन का अगर सिरिंज यूज किया जाए तो उससे भी यहाँ पे इस तरह का ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसमिशन हो सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे अगर बॉडी फ्लूइड्स का कनेक्शन होता है या फिर अगर बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसमिशन होता है तो उसके थ्रू यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो फैलते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करें कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, हम लोग किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं वो क्योर नहीं किए जा सकते. सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वो यहाँ पे सबसे मेन कारण होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज. तो वी कैन से दैट अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. यहाँ पे अगर अदर मेथड्स देखें ऑफ प्रिवेंशन तो वी कैन से दैट अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. तो यहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो है वो भी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सो वी कैन से दैट अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. यहाँ पे जो अदर बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑलवेज टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ऑलवेज टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर. तो यहाँ पे अगर क्वालिफाइड डॉक्टर जो होता है उससे हमेशा यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए हमेशा एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए. तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जो यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है एज अ मेथड ऑफ प्रिवेंशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.